नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी 2021 के लिए एक बहुत ही शानदार सी सीरीज आज मैं आप सबके बीच में स्टार्ट करने चल रहा हूं। और यहां पर मैं आपको उन क्वेश्चन को कराऊंगा जो 2018 में जो 135 शिफ्टों में कुल क्वेश्चन हुए थे 13,500, उन सारे क्वेश्चनों पर यहाँ पर डिस्कस करूंगा। और यहाँ पर पूछे गए सभी रियल प्रश्न, अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़कर जाते हैं तो अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको इन्हीं में से रिपीट हो जाएंगे, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर अपना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा लेवल आपके जो 2018 में हुआ था लेवल 1 पोस्ट का। तो यहाँ पर देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जो शिफ्ट 1 में पूछा गया था कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान आपका कितना होता है और ऑक्सीजन द्रव्यमान होता है, इसका अनुपात कितना होता है। तो इसका अनुपात 1:8 होता है। कितना होता है? 1:8 होता है। नेक्स्ट है आपका कि जब तक किसी पिंड का असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो दोस्तों, चाल में आपके चाल में परिवर्तन तभी तक होता रहता है जब तक किसी वस्तु पर आपके क्या होता है, किसी पिंड पर असंतुलित बल लगता रहता है। ठीक है, इसलिए तब तक चाल में आपकी परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का प्रयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताइए जिन्होंने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रोबोट का उपयोग किया हो। तो इंदौर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो इंदौर सिटी है, इसने सर्वप्रथम आपके रोबोट का प्रयोग किया था ट्रैफिक को नियंत्रित करने हेतु। और सर्वप्रथम रोबोट को किस देश ने नागरिकता प्रदान की थी? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वप्रथम आपके रोबोट को नागरिकता प्रदान करने वाला देश कौन सा है। तो आप कहेंगे कि सऊदी अरब। जो सऊदी अरब है, यह एक ऐसा देश है जिसने सर्वप्रथम आपके रोबोट को नागरिकता प्रदान की थी। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं और इंदौर को जानते हैं कि इंदौर आपकी स्वच्छता के लिए 1 नंबर पर है। क्या है? क्योंकि पिछले आपके लगातार 4 वर्षों से यह 1 नंबर पर ही बना है स्वच्छता के मामले में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के जो तत्वों का जो बाहरी कोष होता है वह पूर्ण होता है। तो बाहरी कोष पूर्ण होता है आपकी 18वें जो 18वें होते हैं उनकी आवर्त सारणी में। ठीक है, जो उसमें जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके जो 18वें समूह है उसके बाहरी कोष क्या होते हैं, हमेशा पूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल किसके रूप में जाना जाता है। दोस्तों, किसी वस्तु का जो वजन होता है वह आपके जो उस पर जितना गुरुत्वाकर्षण बलता है उसी के बराबर होता है। क्योंकि आप पढ़ते हैं कि वेट बराबर mg, क्योंकि मास के अलावा क्या है, कोई जी है। जी मतलब आपकी क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। तो किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में जाना जाता है? तो वजन के रूप में जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। मतलब अगर कोई वस्तु अगर इस प्रकार से वृत्ताकार घूम रही है तो उसको केंद्र की तरफ ही बल लगता है, जिसको कहते हैं अभिकेंद्री बल। अब मतलब अंदर की तरफ होता है तो अभिकेंद्री बल। और इसके ठीक विपरीत एक बल आपकी इसके बाहर की तरफ भी लगता है जिससे वस्तु आपकी नियंत्रित रहती है, क्या होती है, संतुलित रहती है, तो उसे कहते हैं अपकेंद्री बल। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ प्रगति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर, अगर पुस्तक की बाहर की तरफ कौन बल लगता है तो आप कहते हैं कि अपकेंद्री बल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है कि किस हिल स्टेशन को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। कौन सा ऐसा हिल स्टेशन है, ठीक है, जो इसको राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा कोडाई कनाल। जो कोडाई कनाल है एक ऐसा दोस्तों क्या है आपके, एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसे राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कौन से जानवर गर्म खून वाला है। मतलब दोस्तों क्या होता है, जो आपके कौन से ऐसे जानवर जो गर्म फूल के होते हैं, क्या होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं। तो जो हमारे पक्षी समूह होता है और जो हमारा समूह होता है, जंतु समूह होता है, ये जो दोनों होते हैं आपके गर्म खून वाले होते हैं। तो गर्म खून वाले आपके कबूतर आपका एक पक्षी में आता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा जानवर जो पराध्वनिक ध्वनियाँ होती हैं उनको उत्पन्न करता है। तो कौन सा जानवर पराध्वनिक उत्पन्न करता है? तो जो पॉरपोइसिस नामक जो आप क्या दोस्तों जानवर है, पॉरपोइसिस, यह आपके पराध्वनिक उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं। तो वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं? तो 10। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए सारे क्वेश्चन को याद आपको कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन है कि पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण आता है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कोलेनकाइमा। आपको पता होना चाहिए जो पादप ऊतक होते हैं वो आपके 2 ऊतक होते हैं। पादप में एक होता है दोस्तों आपके विव ज्योतक ऊतक, विव ज्योतक ऊतक होता है जो हमेशा विभाजित होता रहता है, और एक होता है आपके स्थायी ऊतक जो विभाजित नहीं होता है। जो स्थायी ऊतक होता है दोस्तों, स्थायी ऊतक वो भी 2 प्रकार का होता है। इसमें एक होता है आपके सिंपल आपके स्थायी ऊतक, मतलब कि जो होता है साधारण स्थायी ऊतक, एक होता है आपके जटिल स्थायी ऊतक। तो जो इसमें जटिल होता है वो आपके जाइलम और फ्लोएम होता है, और जो सिंपल आप कह रहे हैं कि सिंपल आपके क्या होता है, परमानेंट टिश्यू होता है, मतलब कि आपकी साधारण स्थायी ऊतक होता है, या स्वयं 3 भागों में डिवाइड होता है। और इसमें होता है आपके जो कोलेनकाइमा, एक होता है पैरेनकाइमा, एक हो गया ये कोलेनकाइमा, और एक हो जाता है इसमें स्क्लेरेनकाइमा।
समझ गए कि पादप ऊतक दो प्रकार के, एक होता है विभज्योतक ऊतक, एक होता है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक भी दो प्रकार के, एक होता है सरल स्थायी ऊतक, एक होता है जटिल स्थायी ऊतक। जो सरल स्थायी ऊतक होता है वो पुनः तीन भागों में, एक पैरेन्काइमा, एक कोलेनकाइमा और एक स्क्लेरेन्काइमा। इसमें जो कोलेनकाइमा होता है यह आपके पौधे को लचीलापन प्रदान करता है, मतलब कि जैसे आंधी वगैरह आ जाती है तो पौधे लचीले हो जाते हैं बट टूटते नहीं हैं, किसके कारण? कोलेनकाइमा के कारण। जो ये पैरेन्काइमा होता है इसमें फूड स्टोरेज होता है, मतलब ग्लूकोज का स्टोरेज होता है। और जो स्क्लेरेन्काइमा होता है ये पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? दोस्तों जो आपकी आयरन है जिसको हम Fe लिखते हैं, आयरन है उसके बाद Fe लिखते हैं, क्योंकि इसका जो प्रतीक है, रासायनिक प्रतीक है, ये इसका जो लैटिन भाषा का नाम है उससे लिया गया है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आयरन, आयरन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निषेचित अंडा युग्मनज किसमें प्रत्यारोपित हो जाता है? जो आपके निषेचित अंडा होता है, जो आपके शुक्राणु एवं जो अंडाणु होते हैं, इनको मिलने के बाद जब दोस्तों आपके जो एक निषेचित का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचित हो जाता है, वो जो अंडा होता है, वो जो युग्मनज अंडा युग्मनज जिसे कहते हैं, वो किसमें प्रत्यारोपित हो जाता है? कहाँ से वो बढ़ता है? वो भी तो आपका गर्भाशय में। कहाँ पर दोस्तों? गर्भाशय में, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कंडक्टर का प्रतिरोध किस आपके कारक पर निर्भर करता है? जो कंडक्टर होता है इसका जो प्रतिरोध होता है, जो इसको क्या होता है दोस्तों, जो कंडक्टर में जो आपकी जब बिजली बहती है उसको जो आपके प्रतिरोध जिसका करता है वो किस कारक पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों, वह दबाव पर, जो प्रेशर आपके जनरेटर है उस पर किसी प्रकार से आपके वो काम, मतलब कि किसी प्रकार निर्भर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? वह कौन सी ऐसी अभिक्रिया है? कहे दोस्तों रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन हवा मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण, जो फोटोसिंथेसिस होती है, इसमें आपके ऑक्सीजन क्या होती है? बाहर निकलती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और ग्लूकोज भी इससे बन जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अब क्या होती है? ऑक्सीजन हवा मुक्त होती है। आप लोगों को बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पता ही होगा। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों आपके क्लोरोफिल जो होता है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को और सूर्य के जो प्रकाश होता है उसको अवशोषित करने का करता है कौन? क्लोरोफिल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? दोस्तों जो एल्युमिनियम होती है, एल्यूमिनियम जो होती है, यह आपके धातु ऑक्साइड है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए, धातु ऑक्साइड का और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए आपके वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है कौन? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति में विकसित होता है। एक देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक प्रकार का प्रजनन, एक ऐसा प्रजनन है, रिप्रोडक्शन है, जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा, एक पौधा है इसके शरीर का एक हिस्सा एक अन्य व्यक्ति में विकसित होता है। ठीक है, इसे क्या कहता है? इसे वनस्पति प्रचार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वनस्पति प्रचार कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका क्या होता है? इसमें जो प्रजनन होता है एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा दूसरे व्यक्ति में विकसित होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों एक सवाल का क्वेश्चन है कि कोई बल एक ग्रह पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? दोस्तों ये कुछ जो सवाल हैं, ये सवाल भी मैं आपको हल नहीं करा रहा हूँ और एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको जितने भी सवाल हैं उसको मैं कंप्लीट वहाँ पर करा दूंगा। इसलिए जो सवाल हैं आपके यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं, इन सवालों को मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करूँगा। अभी इसको छोड़ दे रहा हूँ, जब 8, 10, 15 सवाल आपको मिल जाएंगे तो उसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करूँगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? दोस्तों पृथ्वी का मास है, इसको कहते हैं द्रव्यमान। ये आपके 6 × 10, ये माइनस नहीं है दोस्तों, ये है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक कहता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम के पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। कई बार पूछा गया और ये 2018 में जो पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उसमें 135 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पूरी 135 शिफ्ट के क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। एक वीडियो में एक शिफ्ट के क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे तो 135 वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और अगर आपकी परीक्षा नज़दीक आ जाएगी तो मैं आपकी मैराथन लेकर जल्दी से आपकी ये सारी कंप्लीट कर दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर इसी प्रकार की क्लासें आपको मिलती रहती हैं। मैंने आपकी ग्रुप डी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप भी क्रिएट कर दिया है। इस व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप जो है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो भी स्टडी मटेरियल है, दैनिक के जो करंट अफेयर वगैरह है, वहाँ पर आपको शेयर किए जाते रहते हैं, इसलिए उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, कौन से देश का तट रेखा दुनिया में सबसे लंबी है? किस देश की तट रेखा मतलब जिसका जो जल के साथ जो आपका हिस्सा लगता है वो आपकी दुनिया में सबसे लंबी है, तो आपके कनाडा का। किसका दोस्तों? कनाडा का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कनाडा का। और बताते हैं तट रेखा की, तो भारत का वह कौन सा राज्य जो सबसे अधिक तट रेखा साझा करता है? तो भारत का अगर राज्य पूछ ले कि भारत का राज्य जो सर्वाधिक आपके तट रेखा साझा करता है तो गुजरात से उत्तर हो जाएगा। जो गुजरात है ये आपके जो अरब सागर है उसके साथ आपकी सीमा साझा करता है। और भारत का राज्य है जो सबसे अधिक आपके तट रेखा बनाता है, किसके साथ? आपके अरब सागर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मीडियम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? वह कौन सी मीडियम है? मीडियम मतलब क्या होता है? किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करती है? तो ठोस में सर्वाधिक गति करती है आपके ध्वनि, और आपके उसके बाद आपके जल में दूसरे नंबर पर, और आपके जो गैस होती है इसमें सबसे कम जितनी जो होती है क्या होती है? ये आपके ध्वनि की यात्रा करती है। ठीक है, सबसे तेज आपके ठोस में, और ठोस में भी शायद एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा करती है क्या। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा ठोस सरल और गैसीय रूपों में बाहर निकल जाता है?
कौन सा ठोस तरल और गैसीय रूपों में बाहर निकल जाता है? तो अधातु बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अधातु ऐसा ठोस होता है जो तरल और गैसीय रूप में बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होती है? आपकी वामावर्त होती है। क्या होती है? वामावर्त होती है। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान सुन लीजिए कि किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जिसमें पश्चिम छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम पर प्रभावित होती है? तो वामावर्त होगी। क्या होगी? वामावर्त होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? जो आपके अभी पद्मावती फिल्म आई थी, पद्मावत, शायद उसका नाम पद्मावती कर दिया गया, क्या ऐसा कुछ था। वो जो फिल्म थी इसमें आपके आपके अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? जो रणवीर सिंह ये थे, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का आपके किरदार निभाया था। अलाउद्दीन खिलजी को जानते हैं कि खिलजी वंश का आपके आपके सबसे प्रतापित शासक था और 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक दोस्तों ये आपके दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस दोस्तों। इसने ही बाजार पर नियंत्रण वाली प्रणाली अपनाई थी, घोड़ों को दागने और सैनिकों को नकद वेतन देने, और 100,000 खंबा महल सीरी का किला, इस सब ने बनाया था। इन सब चीज़ों को याद करके जाएंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? जो दयानंद सरस्वती साहब थे ये किस मिशन के संस्थापक थे? तो ये दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक थे। किसके? आपके आर्य समाज के संस्थापक थे। और बात करते हैं यहीं पर थोड़ा सा ब्रह्म समाज पूछ लेता है कि ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज आप पढ़ते हैं, ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय थे। राजा राम तो राजा राम मोहन राय जी आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इस बात को नोट करके चलेंगे। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम माफ कीजिएगा 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? रेड इंक पुरस्कार के लिए तो मार्क टुली को चुना गया था। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन अब आपसे पूछना है क्योंकि ये 2018 का पेपर था तो वहीं से आपसे पूछ लिया गया था। इस क्वेश्चन को अभी आप लोग याद मत कीजिएगा, लेकिन मार्क टुली को मिला था आपके रेड इंक पुरस्कार। ये जान लीजिएगा कि रेड इंक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये पूछ सकता है कि रेड इंक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, जो आप पूरी जिंदगी में जो प्राप्त करते हैं उसके लिए आपके रेड इंक पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में जाता है। बट 2018 में किसको मिला था ये क्वेश्चन आप नहीं पूछेगा क्योंकि उस समय का करंट था ये। इसके अलावा आपका है, इस तरफ चलते हैं अगले यहाँ पर। तो इसके बाद क्वेश्चन आपका कि मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था? जो शुक्रवार है दोस्तों आपका क्या है? फ्राइडे है। ये किन किन तिथियों को था? ये दोस्तों आपके ये मत सोचिएगा कि इसको भी याद करना है। ये आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो उसमें आप कैलेंडर वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप इसको पढ़ लेंगे तो आप इसको सही से निकाल लेंगे। तो 4, 11, 18 और 25 ऐसे क्वेश्चन इस बार भी पूछ सकता है, तो इसलिए इसको जो किस प्रकार से निकाला जाता है इसको समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड, जिसे कहते हैं ऑस्कर, का आयोजन किस देश में होता है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप विशेष रूप से नोट करके चलेंगे कि जो ऑस्कर अवार्ड है इसका आयोजन किस देश में होता है? तो यूएसए में। किसमें? आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूएसए में आपके जो सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जो प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड होता है, यह आपके आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो टू स्वराज से सुराज पहल की शुरुआत की थी? तो महाराष्ट्र ने। ये भी आपके उस समय करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? आपको पता होगा कि जब कर्नाटक युद्ध चल रहा था, आप पढ़े हैं कर्नाटक युद्ध, तो उसी कर्नाटक युद्ध में एक आपके युद्ध आता है, द्वितीय युद्ध है शायद कि प्रथम युद्ध है, जो आपकी सप्तवर्षीय से आपके प्रभावित रहा था। तो वो जो सप्तवर्षीय युद्ध था ये किन देशों के बीच में लड़ा जा रहा था? तो आपके इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में आपको याद होगा जब आप कर्नाटक युद्ध पढ़ते हैं तो उसमें एक कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। ठीक है, तो उसमें एक जो आपके ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था और एक आपके सप्तवर्षीय युद्ध के लिए प्रभावित था। तो सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा जा रहा था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, और फ्रांस नहीं तो कर्नाटक युद्ध लड़ा था आपके अंग्रेजों के साथ। तो इसलिए इसको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। यदि दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा? यदि तो देखिए यहाँ पर ऐसे आपका होता है, ऐसे अगर ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, तो फिर आपका ये ईस्ट हो, ये आपका वेस्ट होगा और ये आपका ईस्ट होगा ना। तो कह रहे हैं अगर जो दक्षिण है, ये जो दक्षिण है, ये साउथ, ये दक्षिण पश्चिम बन जा रहा है, मतलब ये आपके यहाँ पर बन जा रहा है, तो आपके तो उत्तर क्या होगा? मतलब इसको थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया तो उत्तर आपका यहाँ बन जाएगा, उत्तर पूर्व में बन जाएगा, क्योंकि जब ये थोड़ा इधर घूमेगा तो ये भी थोड़ा इधर घूमेगा, और जब इधर घूमेगा तो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ चल जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। एक बार फिर समझा देता हूँ कि ऐसे होता है दोस्तों आपका लाइन, इसको आपका ये है आपका क्या होता है दोस्तों, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये है आपका वेस्ट, ये है आपका ईस्ट। ठीक है दोस्तों,
तो जब ये साउथ जो है आपके साउथ वेस्ट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, दक्षिण पश्चिम हो रहा है, इस तरफ जा रहा है थोड़ा सा, तो ये भी थोड़ा इधर जाएगा, जब थोड़ा इधर जाएगा तो इस तरफ चला जाएगा, और ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, मतलब नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, मतलब उत्तर पूर्व हो जाएगा। समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का क्या नाम है? साई प्रणीत थे। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, अब आपसे नहीं पूछेगा। वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो श्रम पुरस्कार। बस सेम सी बात आपको इतने पता होना चाहिए कि जो श्रम पुरस्कार होता है यह आपके श्रमिकों को दिया जाता है उनके विशिष्ट प्रदर्शन के लिए, श्रमिकों के को दिया जाता है श्रम पुरस्कार। तो आपको याद भी हो जाएगा, श्रम से श्रमिक, श्रमिकों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? तो भारतीय जो संसद है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो आपके राज्यसभा को, क्योंकि हमारा जो संसद है दोस्तों, यह आर्टिकल 79 में, आप जानते हैं आर्टिकल 79 में संसद है, और संसद में आपके एक लोकसभा है, लोकसभा, और एक आपके राज्यसभा है। जो लोकसभा इसे कहते हैं आपके निम्न सदन कहते हैं, और यह आपके आर्टिकल 80 में है, वो मतलब आर्टिकल 81 में, और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, और राज्यसभा आर्टिकल 81 में है, 80 मतलब 82 में है। थोड़ा सा भूल हो जा रही, सुन लीजिए कि जो संसद है दोस्तों, यह आपके 79 में है, जो राज्यसभा है आपके यह आर्टिकल 80 में है, और जो लोकसभा है आर्टिकल 81 में है। समझ गए, संसद 79 में, आपके लोकसभा 81, मतलब लोकसभा 81 में और राज्यसभा आपके 80 में है। समझ गए ना। और लोकसभा आपके निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन। राज्यसभा में दोस्तों जितने सदस्य होते हैं वह आपके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं, इसलिए कभी भंग नहीं होती है। समझ रहे हैं ना चीज़ें आप। और सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें आपके उत्तर प्रदेश में 31 और दोस्तों महाराष्ट्र में 19 हैं। आगे बढ़ते हैं, हौसला 2017 क्या है? हौसला 2017 क्या है, जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया। तो बच्चों के अधिकारों का महत्व था, हौसला 2017 में चला गया था, लेकिन ये भी करंट का क्वेश्चन था, अब आपसे नहीं पूछेगा। इसके बाद अगला है कि किस क्षेत्र के संवर्धन के लिए 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया? तो कंपनी शासन। किस क्षेत्र के संवर्धन के 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन हुआ? तो कंपनी शासन को, आपकी कंपनी शासन के संवर्धन के लिए। ठीक है, और ये भी आपका करंट अफेयर क्वेश्चन था। ये भी आपको जो करंट अफेयर क्वेश्चन दिख रहे हैं उसको काट कर आपको अन्य चीज़ें ही याद करना है, क्योंकि करंट 2017 का अब नहीं पूछेगा आपसे, अब इस समय का करंट पूछेगा। तो जिसमें जो करंट के क्वेश्चन है आपके लगभग आपके 5-6 क्वेश्चन आपको करंट के मिले हैं, तो उनको काट दीजिए। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन लगभग मैंने कराए हैं आज, 40 क्वेश्चन, उन 40 को आप उसमें 40 से 5 हटा दीजिए, 35 को याद कर डालिए। देखिए, सत्यव्रत कादियान किस खेल से संबंधित है? सत्यव्रत कादियान, ये दोस्तों आपकी कुश्ती से संबंधित है, सत्यव्रत कादियान। ठीक है दोस्तों, ये भी नोट करके चलेंगे, क्योंकि करंट अफेयर से नहीं, लेकिन बाकी करंट अफेयर तो आपको अलग ही तैयार करना है, और दोस्तों आपको करंट अफेयर अलग तैयार करना है। और दोस्तों आपके स्पोर्ट के भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो देख लीजिए मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे हिस्ट्री के, पॉलिटी के और अन्य विषयों से कैसे क्वेश्चन, आपकी साइंस से अधिक क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन, इस सीरीज को आप करते रहेंगे। एक वीडियो में एक शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। आज हमने जो आपके 17 नवंबर को 2018 में, 17 नवंबर नहीं 17 सितंबर में शायद ये हुआ था, 9वें महीने में सितंबर ही तो कहेंगे, हाँ 17 सितंबर 2018 के जो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसको मैंने शिफ्ट 1 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 40 लगभग, उनको कंप्लीट कर लिया है। अब अगले में जो अब वीडियो आएगा तो हम अगले अन्य क्वेश्चनों पर भी चर्चा करेंगे। यह सीरीज दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को बेहतर लगेगा, आप लोग साथ देंगे तो मैं इसकी सारी शिफ्टों को कंप्लीट कर दूंगा, और अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो मैं बीच में आपका साथ छोड़ दूंगा। इसलिए अभी एक काम कीजिए कि इसको शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी एक प्यारा सा कर दीजिए कि आपको इस सीरीज कैसी लगी। और हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 9580482638, इस पर भी हमसे बात कर सकते हैं, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है ग्रुप डी के लिए विशेष, उसको भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि बहुत सारे क्विज वगैरह, दैनिक के करंट अफेयर वगैरह आपको वही टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहते हैं, इसलिए उसको भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और इस प्रकार से चैनल पर बन रही है, क्योंकि आरआरसी ग्रुप डी 2021 के लिए हमारे चैनल पर विशेष रूप से तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। यहाँ पर हम 2018 की ऑल शिफ्ट 135 शिफ्टों के क्वेश्चन तो करा ही रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों जो लूसेंट बुक्स है इससे 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है। अभी मात्र 5वीं क्लास हुई, उसको भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। केवल 2 लाइनों के साथ दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि हो चुका आगाज रणका, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों जीत उसी की होनी है जिसका संघर्ष जारी है। 1 लाख से अधिक पोस्टों पर नियुक्तियां मिलनी है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है नहीं, इसलिए इस बार आप बाजी मार जाएंगे, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। चलिए दोस्तों यह वीडियो पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।